वेदांता के शेयरों में अगर आपने पैसा लगाया है तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। कंपनी में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से इस स्टॉक पर ब्रोकरेज फर्मों का भरोसा बढ़ा है और इस बात की पूरी चांस है कि जल्दी ही वेदांता के शेयरों में री रेटिंग होने वाली है। ये क्या बदलाव हैं, ये जानने से पहले हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप वेदांता के शेयरों में निवेश करना चाहते हैं। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत वेदांता के लिए काफी अच्छी रही। शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ने कंपनी डीमर्जर प्लान को मंजूरी दे दी है। वेदांता के मैनेजमेंट का मानना है कि डीमर्जर का काम अगले FY की पहली तिमाही तक पूरा हो जाएगा। वेदांता के बोर्ड ने तो पिछले साल सितंबर में ही डीमर्जर के प्लान को अप्रूव कर दिया था। स्टॉक एक्सचेंजों की तरफ से पहले ही इस प्लान को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC मिल चुका है। पहले वेदांता की लिस्टेड कंपनियों को अलग अलग 6 लिस्टेड कंपनियों में बांटने का प्लान था, लेकिन इस साल की शुरुआत में कंपनी ने कहा कि वह अपनी बेस्ट मेटल यूनिट का डीमर्जर नहीं करेगी। तब कंपनी के मैनेजमेंट की दलील थी कि आने वाले समय में जब बिजनेस मैच्योर हो जाएगा तब इसका फैसला लिया जाएगा। इसका मकसद बेस मेटल यूनिट के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी वैल्यू क्रिएट करना था। डीमर्जर के बाद वेदांता के शेयर होल्डर्स को 5 नई कंपनियों में से हर एक के एक शेयर मिलेंगे। इस कंपनी का फोकस एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील और आयरन बिजनेस पर होगा। पहले से लिस्टेड कंपनी के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जिंक और कॉपर बिजनेस आएगा। आइए अब जान लेते हैं कि ब्रोकरेज फर्मों को वेदांता के शेयरों पर कितना भरोसा है। ब्रोकरेज फर्म MK के मुताबिक निवेशकों की ज्यादा दिलचस्पी अभी लिस्टेड वेदांता लिमिटेड में होगी। साथ ही एल्यूमिनियम और पावर कंपनियों में भी उसकी दिलचस्पी होगी। अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वेदांता के शेयर अभी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू और EBITDA के 5 गुने से कम पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन डीमर्जर के बाद कंपनियों का मल्टीपल बढ़कर करीब 6 से 7 गुना हो सकता है। ये जानना दिलचस्प है कि वेदांता के डीमर्जर की सबसे ज्यादा वैल्यू एल्यूमिनियम बिजनेस की होगी। इसका फोकस एल्यूमिनियम, कोल और बॉक्साइट की कैपिटल सोर्सिंग पर है। इससे एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगी। वेदांता लिमिटेड में जिंक बिजनेस भी आएगा। इसमें हिंदुस्तान जिंक के 63% हिस्सेदारी भी शामिल होगी। साथ ही इसके इंटरनेशनल जिंक बिजनेस की भी हिस्सेदारी होगी। वैसे बंद पड़ चुके कॉपर ऑपरेशन के लिए थोड़ी नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है। इन सब के बीच सबसे जरूरी ये जानना है कि वेदांता के शेयर होल्डर्स को डीमर्जर से कितना फायदा होगा। पावर, आयरन और स्टील बिजनेस के साथ ऑयल और गैस का मल्टीपल 5.5 से 6 गुना के बीच रह सकता है, जबकि इंडिविजुअल बिजनेसेस की टोटल एंटरप्राइज वैल्यू करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए होगी। यह मौजूदा एंटरप्राइज वैल्यू से ज्यादा है। इसमें बुक्स का नेट डेट शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि अगले 6 महीनों में शेयर होल्डर्स को अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसका यह भी मतलब है कि शॉर्ट टर्म में वेदांता का प्रदर्शन इसी सेगमेंट की दूसरी कंपनियों के मुकाबले बेहतर रह सकता है। अगर आप भी वेदांता के शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मार्केट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और WhatsApp चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।